बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हिरकुम तत्हीरा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मिल के सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस जश्न पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला जितने भी हाजिर हैं इस ज़िक्र पाक के सदक़े में तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। या मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफायाब फरमा। जितने परेशान हाल हैं उन्हें कामयाब फरमा। या मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा। अली वालों का बोलबाला फरमा। मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। अहले बैत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मोमिनीन के लिए, साहिब इज़्ज़त के लिए, साहिब मारिफत के लिए, साहिब शर्फ के लिए, साहिब फ़ज़ल के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है। बल्कि आज यौमुन निसा मनाए जहाँ, आज यौमुन निसा मनाए जहाँ। क्यों? आज खैरुन निसा की आमद है। आज खैरुन निसा की आमद है। आज सैयदा की आमद है। सैयदों के लिए खुशी का दिन है। सैयदों के लिए खुशी का दिन है। सैयदों सैयदा की आमद है। सैयदों सैयदा की आमद। आज उस मलिका का इस दुनिया में नुज़ूल हुआ। देखिए, ये तारीख़ के मोहताज नहीं। हम 20 तारीख़ को बीबी की आमद का जश्न मनाते हैं तो ये तारीख़ के मोहताज नहीं, ये तो हमारे लिए है कि हम इन अय्याम में खुशी का इजहार कर सके। न ये तारीख़ के मोहताज है न हमारे जश्न के मोहताज है, बल्कि हम इनके मोहताज हैं। पूरी कायनात इनकी मोहताज है। तारीख़ न थी, ये थे। तारीख़ बदलती है चाँद से। चाँद न था, ये थे। चाँद का हिसाब किताब शुरू होता है सूरज ढलने के बाद। सूरज न था, ये थे।
सूरज का निज़ाम चलता है अल्लाह के उसे मुकर्रर करने के बाद। ये निज़ाम इलाही न था, ये थे। अभी कायनात में कुछ न था, ये थे। मासूम ने फरमाया कि जब कुछ न था तब सिर्फ वो थे या हम थे। जब कुछ न था तब भी वो था या हम थे। जब कुछ न होगा तब भी वो रहेगा या हम रहेंगे। मौला जब कुछ न था कहाँ रहते थे? जब कुछ न रहेगा तब कहाँ रहोगे? मौला ने फरमाया कि जब कुछ न था वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, मगर हम रहते थे, वो रहता था। हम रहते थे, वो रहता था। सैयदा कौन है कि चारों तरफ फिजा में खुशी छा रही है? चारों तरफ फिजा में खुशी छा रही है। अरे खुशी मनाओ कि जन्नत की शाहजादी तशरीफ ला रही। जन्नत की शाहजादी तशरीफ ला रही है। कौन है ज़हरा? देखे कि लो आज की इस जश्न का उन्वान है ज़हरा। ये शौकत रज़ा शौकत साहब के ये मिसरे हैं और मौला इसका अज्र, इसका सवाब उन्हीं के नामाए आमाल में रकम फरमाए और मौला उन्हें तवील ज़िंदगी अता फरमाए, हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से महफूज रखे। तो आज की इस जश्न का उन्वान है ज़हरा। इस आलम निस्वान की सुल्तान है ज़हरा। कि लो आज की इस जश्न का उन्वान है ज़हरा। इस आलम निस्वान की सुल्तान है ज़हरा। रहमत के लिए वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कौन है? रसूल खुदा। तो रहमत के लिए रहमत रहमान है ज़हरा। रहमत के लिए रहमत रहमान है ज़हरा। अब सरकार ने क्या फरमाया? अली कुल्ले ईमान। हाँ लो आज की इस जश्न का उन्वान है ज़हरा। इस आलम निस्वान की सुल्तान है ज़हरा। रहमत के लिए रहमत रहमान है ज़हरा। ईमान मुकम्मल का भी ईमान है ज़हरा। ईमान मुकम्मल का भी ईमान है ज़हरा। इस्मत के लिए बाइस इज्जत भी यही है। जन्नत के सलातीन की जन्नत भी यही है। जन्नत के सलातीन अली इस्मत के लिए बाइस इज्जत भी यही है। जन्नत के सलातीन की जन्नत भी यही है। हम क्या जाने कि सैयदा कायनात क्या है, हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात। सैयदा समझने के लिए कम से कम अल्लाह की ज़बान होना ज़रूरी है, जो मखलूक में किसी के पास नहीं। अल्लाह की ज़बान, अल्लाह की ज़बान बताएगी कि ज़हरा क्या है। अल्लाह की ज़बान बताएगी। अल्लाह का एक राज भी, राजों की झलक भी। सैयदा क्या है? अल्लाह का एक राज भी, राजों की झलक भी। हक महर में पानी भी, ज़मीनें भी, नमक भी। हद है तेरी फिजा के सवाली है मलक भी। हद है तेरी फिजा, जिसने सूरत दहर पढ़ी, हद है तेरी फिजा के सवाली है मलक भी। लंगर तेरा जाता है कहीं अर्श तलक भी। लंगर तेरा जाता है कहीं अर्श तलक भी। अल्लाह का एक राज भी, राजों की झलक भी। हक महर में पानी भी, ज़मीनें भी, नमक भी। हद है तेरी फिजा के सवाली है मलक भी। लंगर तेरा जाता है कहीं अर्श तलक भी। अर्जिश कोई समझे भी तो कैसे तेरे दर की, कीमत कोई समझे भी तो कैसे तेरे दर की। कुरान की कीमत है तो रोटी तेरे घर की। कुरान
की। और आपको पता है ना कि मौला अली ने 2 उंगलियों से खैबर के बाब को उड़ाया था, 2 उंगलियों से बाब खैबर को। उसके बाद ये जो उंगली, इसे कहते हैं शबाबा, अंगुश्त शबाबा। ये जो उंगली है इसे अंगुश्त शबाबा कहते हैं। इसी के ज़ोर से हैदर कर्रार ने खैबर के दर को उड़ाया था। जिसकी उंगलियों पर खैबर का बाब आ जाए वो अली क्या होगा। तो आओ ज़रा इसी के वसीले से ज़रा सैयदा को समझे। इजराए विलायत की जो हद करती है ज़हरा, इजराए विलायत की जो हद करती है ज़हरा, हर दुश्मन कर्रार को रद्द करती है ज़हरा। इजराए विलायत की जो हद करती है ज़हरा, हर दुश्मन कर्रार को रद्द करती है ज़हरा। अंगुश्त शबाबा से जो खैबर को उड़ा दे, उस शेर की मुश्किल में मदद करती है ज़हरा। शेर की मुश्किल में मदद करती है ज़हरा। अंगुश्त शबाबा से जो खैबर को उड़ा दे, उस शेर की मुश्किल में मदद करती है ज़हरा। और कौन है सैयदा कि कहीं कुरान की तिलावत ज़हरा, कहीं काबे की जलालत ज़हरा, कहीं ईमा की हरारत ज़हरा, कहीं कुदरत की मशीयत ज़हरा। सारी दुनिया तुझे खातून जिना कहती है, इंतहा ये है रिसालत तुझे माँ कहती है, इंतहा ये है। ये है रिसालत तुझे माँ कहती है। अब जरा हम आए चादरे ततहीर की तरफ। सैयदा की वो चादर है कि जिस चादर को वो इज्जत मिली कि कायनात में न बीबी मरियम की चादर को वो इज्जत मिली, न बीबी हव्वा की चादर को वो इज्जत मिली। और ये चादर, ये जो यमानी चादर है, ये कोई यमन की चादर नहीं थी। वो बीबी जो अब्बास का कुर्ता किसी गैर को न सिलने दे, वो अपनी चादर किसी बाजार में कैसे सिलवाएगी। ये अर्श से आई हुई चादर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए सैयदा के महल में और आके फरमाया कि सैयदा मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, मेरे बदन में कमज़ोरी महसूस हो रही है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अगर आपकी तबीयत नासाज है, अगर आपको ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, तो आपसे बड़ा तो कायनात में तबीब कोई नहीं, आपसे बड़ा कायनात में इलाज करने वाला कोई नहीं, आपसे ज़्यादा किसी को दवा का इल्म नहीं। तो आप या खुद दवा करते या किसी डॉक्टर से दवाई ले लेते। आप शिफा के लिए सैयदा के घर क्यों तशरीफ़ लाए? तो रसूलुल्लाह क्या जवाब देंगे? तो फरमाएंगे कि ए बंदा, अगर दुनिया की कमजोरी हो तब भी शिफा ज़हरा के दर से मिलती है, अगर जिस्मानी तकलीफ हो तब भी शिफा ज़हरा के दर से मिलती है। नबियों का सुल्तान भी शिफा जहां लेने के लिए आए, वो सैयदा का दर है। सैयदा ने चादर दी, यमानी चादर, चादर को ओढ़ी। अब ये किस्सा देखे, किस्सा क्या है, ये चादर सैयदा की क्या है। सरकार चादर ओढ़े हुए थे कि इतने में मौला हसन मुजतबा तशरीफ़ लाए। मौला हसन, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है, नाना की खुशबू आ रही है। सैयदा ने फरमाया कि हाँ हसन, जाओ उस चादर में है, उस चादर में तुम्हारे नाना तशरीफ़ फरमा। चादर के पास आके मौला हसन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त तलब की। नाना इजाज़त है मैं आ जाऊँ? इजाज़त है मैं आ जाऊँ? फरमाया इजाज़त है। फिर आए मौला अली, इजाज़त है मैं आ जाऊँ? इजाज़त है। मौला हुसैन, इजाज़त है मैं आ जाऊँ? इजाज़त मिल गई। चादर कौन सी है? सैयदा की। थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा बेदार रहे। चादर कौन सी है? सैयदा की चादर है।
अंदर जलवा फिगन कौन है? रसूल खुदा हसनैन करीमैन अमीरुल मोमिनीन। ये पंजतन की ज़ात जब इकट्ठा हुई तो इकट्ठा होने से पहले एक एक के बाद एक आके इजाज़त लेता रहा, खुसूसन हसन हुसैन। हसनैन पे थोड़ी सी तवज्जो रहे। हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम जब आते तो इजाज़त तलब की, या रसूलल्लाह इजाज़त है, या रसूलल्लाह इजाज़त है सैयदा की चादर में आ जाऊं, या रसूलल्लाह इजाज़त है अम्मा की चादर में आ जाएं, या रसूलल्लाह इजाज़त है सैयदा की चादर में आ जाएं। इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त मिली तब दाखिल हुए हैं चादर ज़हरा में हसनैन, इजाज़त मिली तब दाखिल हुए हैं। अब यही हसनैन है, यही रसूल है। जब चादर में थे तो इजाज़त तलब की, जब रसूलुल्लाह नमाज में होते, जब रसूलुल्लाह नमाज में होते तो ना हसन पूछते थे या रसूलुल्लाह नमाज में आ जाऊं, ना हुसैन पूछते या रसूलुल्लाह नमाज में आने की इजाजत है। बगैर इजाजत के हसन हुसैन रसूलुल्लाह की नमाज में दाखिल होते। रसूल नमाज अल्लाह की पढ़ते थे, चादर ये फातिमा ज़हरा की है, नमाज अल्लाह की थी, चादर फातिमा की है, नमाज अल्लाह की थी, चादर फातिमा की है। पता चला हसनैन ने इजाजत वहां न ली जहां इजाजत लेके जमाने को बता दिया अल्लाह की इबादत हो रहे, फातिमा की चादर और है। हैदरी, अल्लाहु अकबर। सारे मिलके अली 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 हैदरी। अल्लाह की नमाज और है, सैयदा की चादर और है। अल्लाह की नमाज में जो रसूल पढ़ रहे हैं, नबियों के सुल्तान की नमाज है। इजाज़त हसन हुसैन नहीं लेते, लेकिन सैयदा की चादर में सबसे पहले इजाज़त, या रसूलुल्लाह इजाज़त है आ जाएं। इजाज़त मिली। अब रसूलुल्लाह को ज़ौफ़ महसूस हो रहा था। अब ज़माने में दो चादरें मशहूर हैं, एक चादर ज़हरा, एक कमली रसूलुल्लाह की। क्यों भूल गए? एक रसूलुल्लाह की काली कमली, सरकार को काली कमली बहुत ज़्यादा प्यारी थी। आप हमेशा अपने कांधे मुबारक पे काली चादर रखते थे, जिसे काली कमली कहते हैं। तो कमली वाले को ज़ौफ़ महसूस हुआ, कमली वाले को ज़ाहिरन बदन में ज़ौफ़ महसूस हुआ। शिफा के लिए कहाँ आए? दर सैयदा पे कि किब्रियाई का सब हुनर शौकत, किब्रियाई का सब हुनर शौकत फातिमा की रिदा में आता है। किब्रियाई का सब हुनर शौकत फातिमा की रिदा में आता है। जब जरूरत पड़े शिफा की उसे कमली वाला किसा में आता है। हैदरी, जब जरूरत पड़े शिफा की उसे कमली वाला किसा में आता है। तो ये वो किसा है कि मौजिज़ा इससे बड़ा क्या हो के ज़हरा तूने, मौजिज़ा इससे बड़ा क्या हो के ज़हरा तूने, एक चादर के तले पूरा खुदा रखा है। जिसे समझ आ गई बिस्मिल्लाह। मौजिज़ा इससे बड़ा क्या हो कि ज़हरा तूने एक चादर के तले पूरा खुदा रखा है। एक चादर के तले पूरा खुदा रखा है कि यमीन, अब ये चादर देखें, ये कोई यमन की नहीं है। अब ये कौन सा यमान है कि यमीन अर्श उला से उतरी, यमीन अर्श उला से उतरी। किसा के मनसब को कौन समझे? किसा चादर यमीन अर्श उला से उतरी, किसा के मनसब को कौन समझे? ये दस्ते कुदरत के खास फन से बुनी हुई है, बनी हुई है। यमीन अर्श उला से उतरी, किसा के मनसब को कौन समझे? ये दस्ते कुदरत के खास फन से
बुनी हुई है, बनी हुई है। वो 5 सर जिनके फैज से ही तना है सिदरा का शामियाना, हसन की मादर तुम्हारी चादर उन्हीं सरों पर तनी हुई है। हसन की मादर तुम्हारी चादर उन्हीं सरों पर तनी हुई है। मिसला बहुत बड़ा था शौकत साहब का और आपने उसे ज़ाया कर दिया। हसन की मादर तुम्हारी चादर उन्हीं सरों पर तनी हुई है कि दस्ते दुआ में सारी अच्छाई समेट ले। दस्ते दुआ, सैयदा कौन है? दस्ते दुआ में सारी अच्छाई समेट ले, लम्हों में लफ्ज़ कुन की कमाई समेट ले, लम्हों में लफ्ज़ कुन की कमाई समेट ले। चाहे तो अपने घर में बिठा कर वो पंजतन चादर की सलवटों में खुदाई समेट ले। घर में बिठाकर वो पंजतन चादर की सलवटों में खुदाई समेट ले, चादर की सलवटों में खुदाई समेट ले। अब देखें कि आदम से लेके हजरत ईसा तक किसी नबी ने नहीं बताया कि अल्लाह की पनाह क्या है। सुना होगा आपने, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हजरत आदम आए, उन्होंने भी सिर्फ यही कहा अल्लाह की पनाह। आदम से लेके ईसा तक हर अंबिया आए, अल्लाह की पनाह का पता नहीं चला कि अल्लाह की पनाह है क्या, अल्लाह की पनाह कहते किसे हैं, कहाँ आ जाए तो अल्लाह की पनाह मिलती है, कहाँ आ जाए कहाँ रहा जाए तो अल्लाह की पनाह कहा जाए। हजरत आदम चले गए, पता नहीं चला अल्लाह की पनाह क्या। रसूल खुदा सुल्तानुल अंबिया आखिरी नबी है, अगर ये भी चले जाते तो हश्र तक अल्लाह की पनाह का पता न चलता, अल्लाह की पनाह का पता न चलता। रसूलुल्लाह ने आके आवाज दी, फरमाया सैयदा मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। सैयदा ने फरमाया कि बाबा मैंने तुम्हें अल्लाह की पनाह में दिया, बाबा मैंने तुम्हें अल्लाह की पनाह में दिया। अल्लाह की पनाह का जहां लफ्ज आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया सैयदा जरा अपनी चादर तो देना, जरा अपनी चादर तो देना। आदम से ईसा तक के अंबिया आके चले गए, अल्लाह की पनाह का पता ना चला। अगर सरकार भी चले जाते तो हम गुनाहगारों को पता न चलता। रसूलुल्लाह ने सैयदा की चादर पनाह अल्लाह की बना के जमाने को बता दिया कि जो सैयदा की चादर में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया। हैदरी जो सैयदा की चादर में आ गया वो अल्लाह की पनाह में है। जिसने सैयदा की चादर का एहतराम किया समझ लो वो आ गया अल्लाह की पनाह में। अल्लाह की पनाह सैयदा के घर के आंगन में वो जो चादर बिछी है वो चादर है अल्लाह की पनाह। अब खुदा जाने कि सैयदा क्या है, इसीलिए इन्हें हिजाब खुदा कहा जाता है। ये सैयदा है। पूरी कायनात अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बनाई और फिर अल्लाह अपने हबीब को मनसब पे मनसब अता फरमाता गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने अपने हबीब को दी, एक मर्तबा भी अल्लाह ने जताया नहीं कि मैंने ये दिया। एक मर्तबा भी अल्लाह ने जताया नहीं कि मैंने दिया, या बताया भी नहीं कि मैंने दिया। अल्लाह ने नबियों की सुल्तानी रसूल को बख्शी, ये न कहा कि मैंने अता की। अल्लाह ने सरकार को अंबिया का सुल्तान बनाया, ये न कहा कि मैंने तुम्हें सुल्तानी बख्शी। जिसने ज़माने पे हुकूमत की उस सुलेमान को भी रसूल के पीछे मुक्तदी बना के खड़ा कर दिया, फिर भी ये न कहा कि मैंने तुझे इतनी बड़ी बादशाहत बख्शी। लेकिन पता नहीं सैयदा कितनी अजीम तरीन चीज थी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, मेरे रसूल
जरा याद रहे, ध्यान में रहे, मैंने तुझे फातिमा अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर अता की है। तो अब जब अता की है तो अब मेरे महबूब फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो अब तू अपने रब के लिए शुक्रिया के तौर पे कुर्बानी भी कर और नमाज भी पढ़। क्या इससे पहले सरकार नाउज़ुबिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे, लेकिन सैयदा देने के बाद फरमाया एक्स्ट्रा शुक्रिया की नमाज पढ़िए, शुक्रिया की नमाज पढ़िए, शुक्रिया की नमाज पढ़िए। थोड़ा शुक्रिया पे भी तवज्जो रहे। शुक्रिया सरकार से अल्लाह फरमाता है कि मैंने दी है फातिमा, फातिमा दी है ना, अब शुक्रिया की नमाज भी पढ़िए और कुर्बानी भी दीजिए। कि फसल्ली क्यों कहा, वनहर में क्या तकाजा है, क्या इसके अंदर डिमांड और दूसरी क्या है, इसके अंदर और खुदा क्या तकाजा करता है अपने रसूल से और क्या चाहता है। फसल्ली क्यों कहा, वनहर में क्या तकाजा है, सवाल सूरह कौसर से बारहा करना। फसल्ली क्यों कहा, वनहर में क्या तकाजा है, सवाल सूरह कौसर से बारहा करना। बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे रसूल मेरा शुक्रिया अदा करना, मेरे रसूल मेरा शुक्रिया अदा करना। अब जरा दरे सैयदा पे चलो। ये रसूल से अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरा शुक्रिया मेरे रसूल आप अदा कीजिए। फातिमा दे के कहा कि आप शुक्रिया अदा कीजिए। फातिमा दे के रसूल से कहा शुक्रिया अदा कीजिए, आप रसूल आप अदा कीजिए। अब जरा सरे दरे सैयदा पे चले। जनाब फिजा ने सैयदा की रोटियां दी, रोटियां दी और फरिश्ते ने शुक्रिया अदा किया और सैयदा की कनीज ने झिड़क दिया, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। चल भाई चल, काम कर अपना, न तेरी जजा चाहिए, न तेरा शुक्रिया चाहिए, न तेरी जजा चाहिए, न तेरा शुक्रिया चाहिए, बल्कि ये जो तुझे दिया गया ये वजहुल्लाह का सदका है। यहाँ पे सैयदा की कनीज का जलाल वाला लहजा लेकर फरिश्ता अर्श पे पहुंचा, अल्लाह की बारगाह में बारे इलाहा। ये सैयदा की कनीज तो कुछ ज्यादा ही नहीं उछलने लगी कि सैयदा की कनीज ही पाकर अब फरिश्तों को जवाब नहीं देती और कहती है कि निकल लो यहां से, तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। यहां पे रसूल ने सैयदा दे के क्या फरमाया, शुक्रिया अदा करना। यहां पे सैयदा की कनीज का सैयदा की वजह से लहजा सुन के फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। अर्ज की परवरदिगारा सैयदा की कनीजें तो देख, इनका लहजा तो देख, कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है। अब अल्लाह ने फरिश्ते को साइड पे रखा और खुद डायरेक्ट सैयदा से कलाम शुरू किया। मेरी कनीज, मेरे रसूल की दुख्तर, मेरा वो तोहफा कि जिसे मैंने अपने रसूल को देके उससे शुक्रिया मांगा। अब यहाँ पे मैं वकाना सायुकुम मशकूरा, अगर फरिश्ते का शुक्रिया अदा करना तेरी शान के बराबर ना सही, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, न पा सका इन्हें सदियों में हौसला मेरा। जो मुस्तफा से तकाजा है शुक्र करता है, जो मुस्तफा से तकाजा है शुक्र करता है, वही बतूल से कहता है शुक्रिया तेरा। वही जो मुस्तफ़ा से तकाज़ाए शुक्र करता है वही बतूल से कहता है शुक्रिया तेरा। जो मुस्तफ़ा से तकाज़ाए शुक्र करता है वही बतूल से कहता है शुक्रिया तेरा। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि मेरे कुरान की सस्ती कीमत ना लगाओ,
कुरान को सस्ते में ना बेचो, कुरान को कम कीमत में ना बेचो, सस्ते में ना बेचो। मैंने अर्ज़ की परवरदिगारा 15 रोटियां थी। एक जहन में सवाल बनता है, खुद अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मेरी आयतों को सस्ती ना बेचो। अर्ज़ की परवरदिगारा ये तो 15 रोटियां वहाँ जाए, वहाँ से कुरान उतरने लग जाए, यहाँ से रोटियां वहाँ जाए, वहाँ से कुरान उतरने लग जाए, और उतरता रहे उतरता रहे उतरता रहे यहाँ तक कि सूरह हल अता नाजिल हो जाए। परवरदिगार ये कैसी बात है? तो आवाज़ आई, ये सौदा ज़हरा के हाथ से पकी हुई रोटियों का था। ये कमाल रोटियों का नहीं, ये ज़हरा लम्स से ज़हरा का है। ये ज़हरा के लम्स का कमाल है कि उसके हाथ में जो चीज़ लग जाए वो कीमती हो जाए, इसके दर पे जो लग जाए वो मुसलमान से सलमान हो जाए, वो मुसलमान से सलमान हो जाए। अगर इस दर पे हबशी सर को झुका दे तो साहिबे आजान हो जाए। अगर इस दर पे हबशी अपना सर झुका दे तो साहिबे आजान हो जाए। आजान से याद आया कि जब फतेह मक्का का मौका हुआ, जब मक्का फतेह हुआ तो हज़रत बिलाल से कई लोग तब भी जलते थे, क्योंकि वो थोड़े रंग में काले थे और कुछ अरबों को घमंड था कि हम तो गोरे और ये काला, और सरकार ने इसको ज़्यादा सिर पे चढ़ाया। जहाँ देखो वहाँ बिलाल आ गए, जहाँ देखो वहाँ बिलाल आ गए, आगे आगे बहुत रहता है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो सरकार तो फिर रहमत लिल आलमीन है, सब जानते हैं कौन कितना सोचता है, कौन कितनी हरकतें करता है पीछे रह के। और ये तो सरकार की बिलाल की बात है। फिर ये वो बिलाल हैं जो निज़ाम इलाही को रोक देता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह यासीन के अंदर कि शम्स अपने निज़ाम से कभी बगावत नहीं कर सकता, इसकी कुदरत से, इसके मुकद्दर से कभी बगावत नहीं करता। सूरज का मुकद्दर क्या है? सुबह तुलू होना, शाम को गुरूब होना, सुबह तुलू होना, शाम को गुरूब, इसका मुकद्दर है। अब ये सूरज के मुकद्दर से छेड़छाड़ जो कर जाए, सूरज के मुकद्दर से जिसने छेड़छाड़ कर ली, और कुछ लोगों को तकलीफ हो गई, या रसूलल्लाह बिलाल अजान गलत देते। फरमाया ठीक है, तो फिर तुम में से कोई देख लो। अजान दी, एक बंदा आया, सुबह न हुई, दूसरा बंदा आया, अजान दी, सुबह न हुई, तीसरा आया, अब यहाँ पे आते रहे, अजान देते रहे, सूरज तुलू न हुआ। लोग परेशान हो गए, या रसूलल्लाह कोई अजब मामलात पेश आ रहे हैं, तुम ही ने बिलाल को अजान से रोका है। फरिश्ता आ रहा है अल्लाह की तरफ से और उसने आके मुझे पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह इस जमाने को परेशान और हो लेने दो, सूरज तब तक नहीं निकल सकता जब तक बिलाल की आजान न सुन ले। सूरज तब तक नहीं निकल सकता, तुलू होगा ही नहीं जब तक बिलाल आजान न दे दे, जब तक बिलाल की आवाज़ न सुन ले। हज़रत बिलाल को फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल आजान दो। मक्का के काबे के ऊपर चढ़ के हज़रत बिलाल चढ़े, काबे का गिलाफ पकड़ के सीधे काबे की छत पर। अब जिनको हज़रत बिलाल करीब खड़े पसंद नहीं थे, रसूलुल्लाह ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। जिनको करीब खड़ा नहीं पसंद था बिलाल, उस बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। अब परेशानी और बढ़ गई, और बढ़ गई, और रसूलुल्लाह ने परेशान होने वालों की परेशानी में और इजाफा कर दिया। एक तो वो बुग़्ज़े बिलाल के मरीज थे, दूसरे बुग़्ज़े अली के मरीज थे। सरकार ने फरमाया, बिलाल अजान दो। हज़रत बिलाल काबे की छत पे बुलंद हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह एक परेशानी है। सरकार ने फरमाया, बिलाल मेरे होते हुए तुझे परेशानी, मेरे होते हुए तुझे। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह जब मैं मदीना होता था, मुंह मेरा अजान के वक्त काबे की तरफ होता था। जब मैं यमन होता था तो मुंह मेरा काबे की तरफ होता था।
था। जब मैं शाम अजान देता था तो मुंह मेरा काबे की तरफ होता था। आज मैं काबे की छत पे खड़ा हूं, बताएं या रसूलुल्लाह मुंह किस तरफ कर दूं? सरकार ने फरमाया मजमे में नजर डाल, जहां अली नजर आए उसी तरफ मुंह करके अजान पढ़ दे। हैदरी, जहां अली नजर आए, या इसलिए इसलिए कि अली मिसले काबा है, अली मिसले काबा। और अल्लामा साइम चिश्ती ने मुश्किल कुशा किताब में लिखा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या अली तू मिसले काबा है, तू काबे की मिसले। जिसको भी जरूरत हो वो तेरे पास आएगा, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं। तो जनाबे बिलाल हबशी जो इनके दर पे सर को झुकाए तो हबशी से साहिब आजान बना दे। देखिए हिदायत का सिलसिला जो है, हिदायत का, अब थके मिलकर सलवात पढ़ दो। हिदायत का सिलसिला, हिदायत का सिलसिला जो है वो जिंदगी से जिंदगी तक है। न जिंदगी से पहले हिदायत हो सकती है, न जिंदगी की बात। मिसाल के तौर पे एक बच्चा माँ के शिकम में, क्या उसे जाके कोई हिदायत करेगा जबकि वो पैदा भी नहीं हुआ? उसे हिदायत करेगा कि आ तुझे इस्लाम की तबलीग करूं? नहीं। एक बंदा मर चुका है, क्या उसके जनाजे पे आके उसे कोई हिदायत करेगा? कभी किसी नबी के बारे में भी सुना कि आके उसे जनाजे पे उसकी हिदायत की हो, या कब्र पे आके हिदायत की हो कि आ तुझे साहिब इस्लाम कर दूं? कभी किसी अंबिया के बारे में सुना हो? नहीं सुना। आदम से लेके खातिमुल अंबिया तक और अली से लेके मेहदी आखिरुज़ ज़मान तक एक भी हादी ने किसी को मरने के बाद हिदायत नहीं की। आप बड़े परेशान हो गए, और इसी में मज़ा है, इसी में मज़ा है, ताकि बात की तवज्जो बरकरार रहे। ज़िंदगी से ज़िंदगी तक हिदायत की, ज़िंदगी से ज़िंदगी तक। कुछ यहूदी आए सरकार की बारगाह में, आपने ये वाक़या बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, बस मैं इसमें नतीजा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि सैयदा कौन है। कुछ यहूदी आए सरकार की बारगाह में, या रसूलुल्लाह मेरी बेटी की शादी है, और अगर आप चाहें तो हमारी ये गुजारिश है कि आपकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को हमारे घर मेहमान के तरीके भेजें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं अपनी बेटी से पूछ के आपको बताता हूँ। सैयदा से आपने इजाज़त ली और आपने फरमाया कि सैयदा जाएंगे? अर्ज़ की बाबा आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं ज़रूर जाऊंगी। उन्होंने बुलाया क्यों था यहूदियों ने? कि सरकार ज़ाहिरन ठाठ माठ की ज़िंदगी में नहीं रहते थे कि सैयदा आएंगे, पुराने कपड़े होंगे और गरीब लगेगी और नाउज़ुबिल्लाह हम उनकी तौहीन करेंगे। तौहीन के लिए सैयदा को बुलाया था, तौहीन के लिए। देखें बात नहीं भूलना, मरने के बाद हिदायत नहीं, ज़िंदगी से ज़िंदगी तक हिदायत है, ये बात जहन में रहे। ये आदम से लेके ईसा खातिमुल अंबिया तक और अली से लेके मेहदी आखिरुज़ ज़मान तक किसी भी हादी ने किसी को मरने के बाद हिदायत नहीं की, हमेशा ज़िंदगी में हिदायत की। उन्होंने आके इजाज़त चाहिए और सैयदा मुसल्ला इबादत आपने बिछाया और आपके लिए जन्नत से कपड़ा आया, सैयदा के लिए जन्नत से कुर्ता आया। मुसल्ला इबादत बिछा के अर्ज की परवरदिगारा मेरे उठे हुए हाथ की लाज रखना। ये लोग तजलील करना चाहते हैं हमारी, तेरे रसूल की बेटी की लाज रखना। जन्नत से सैयदा की, बल्कि जन्नत की मालकन के लिए उनकी जागीर से कुर्ता अल्लाह ने भेज दिया। जन्नत की मालकन के लिए उन्हीं की जागीर से अल्लाह ने कुर्ता भिजवा दिया। और यहाँ पे सैयदा इस शान और शौकत से बड़ी हैं, और वहाँ जो औरतें राह देख रही थी कि आए सैयदा तो हम गुर्बत का मजाक उड़ाएं और हम उन्हें ताना दें और उनकी तौहीन करें। जैसे ही उनकी नज़र सैयदा पे पड़ी, वो गश खा के गिर गई ज़मीन पर, बेहोश होके गिरी। सैयदा दुल्हन के पास पहुँचे,
दुल्हन सैयदा के नूर को देख के अपना आपा संभाल न सकी, वो मर गई। वो मर गई, यहूदी की बेटी मर गई। मर गई जब काफिर थी, जब मरी वो मर गई। और उसकी माँ ने सैयदा के कदमों पे हाथ रख के अर्ज की, सैयदा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। सैयदा ने मुसल्ला इबादत मंगवाया और आपने मुसल्ला बिछा के वहीं पे दुआ की 2 रकात पढ़ के, परवरदिगारा रहम कर और लाज रखते रहे रसूल की शहजादी फातिमा ज़हरा के उठे हुए हाथों की। अगर यही माहौल रहा तो इनके अंदर ये माना जाएगा कि रसूल की बेटी हमारे लिए बदशुगन करके आई। नाउज़ुबिल्लाह, उनके लिए तो यही होगा कि रसूल की बेटी आई और हमारी बेटी मर गई। बदशुगनी, अपशुगन जिसको कहते हैं। तो सैयदा का यहाँ पे हाथ अभी नीचे आया नहीं था कि वो यहूदी की बेटी ये कहते हुए उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहते हुए वो यहूदी की बेटी उठ गई। आदम आए जिंदगी से जिंदगी तक हिदायत की, नूह आए जिंदगी से जिंदगी तक हिदायत की, ईसा आए जिंदगी से जिंदगी तक हिदायत की, रसूल खुदा आए जिंदगी से जिंदगी तक हिदायत की। यहाँ पे ये हिदायत कब हो गई? मरी थी तो काफिर थी, उठी तो मुसलमान थी। मरी थी तो काफिर थी, उठी तो मुसलमान हुई। पता चला जहां अंबिया जाके हिदायत ना कर सके, वहां मेरी सैयदा जाके हिदायत करती है। जहां अंबिया जाके हिदायत ना कर सके, वहां मेरी सैयदा जाके हिदायत करती है। दारैन में जो रहमत यज़दान नबी है, तू उसके लिए रहमत रहमान बनी है। तू उसके लिए रहमत रहमान बनी है। जब दहर में ईमान का कुल हक का वली है, जब दहर में ईमान का कुल, जब दहर में ईमान का कुल हक का वली है, उस कुल की कसम खाता हूं तू निस्फ़े अली है। उस कुल की कसम खाता हूं तू निस्फ़े अली है। दारैन में जो रहमत यज़दान नबी है, तो उसके लिए रहमत रहमान बनी है। जब दहर में ईमान का कुल हक का वली है, उस कुल की कसम खाता हूं तू निस्फ़े अली है। तू इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी है, हसनैन की जन्नत तेरे पांवों में पड़ी है। हसनैन की जन्नत, तू इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी है। हसनैन की जन्नत तेरे पाँव में पड़ी है। तू इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी इतनी बड़ी है कि हसनैन की जन्नत तेरे पाँव में पड़ी है। अब मुबाहला का मंजर तो आपको याद है ना, बस मुबाहला ज़हन में रहे कि एक बार तुझे घर से निकलते हुए देखा, एक बार चाय पानी पीना, तो एक बार तुझे घर से निकलते हुए देखा, कुरान तेरे जिस्म में ढलते हुए देखा। जब सूए नसारा तुझे चलते हुए देखा, हमने तेरे मनसब को बदलते हुए देखा, हमने तेरे मनसब को बदलते हुए देखा, हमने तेरे मनसब को बदलते हुए देखा। कैसे कि निकला न मुअर्रिख कभी इस बंद गली से, पीछे है मोहम्मद के तो आगे है अली से। पीछे है मोहम्मद से और क्यों आगे है अली से? क्यों पीछे है मोहम्मद से, क्यों आगे है अली से? कि काफिला जब चला अंबिया का नबी साथ लेकर अजब बेनियाजी चला। सबसे आगे नबूवत तो पीछे थी, इस्मत तो पीछे था, खैबर का गाजी चला। दाहिने मुस्तफ़ा के हसन मुज्तबा करता शाने खुदी की गमाजी चला। मुस्तफ़ा बादशाही की आगोश में आज पुश्ते नबी का नमाजी चला। ये नबी का कदम, ये अली का कदम, दरमियान सैयदा दम बदम देख ले। ये नबी का कदम, ये अली का कदम, दरमियान सैयदा दम बदम देख ले। क्यों? इसलिए कि खालिके दो जहां को गवारा न था, कोई ज़हरा का नक्शे कदम देख
नक्शे कदम देख ले, खालिके दो जहां को गवारा न था। कोई ज़हरा का नक्शे कदम देख ले, जिनकी सदाकत को नसारा ने माना, जिनकी सदाकत को नसारा ने ईसाइयों ने माना। ये वही सिद्दीक़तुल कुबरा बीबी है। सैयदा दरबार में गई, सैयदा दरबार में तशरीफ़ ले गई और आपने फरमाया कि जो हमारा हक है वो हमें दे दिया जाए। तो वहाँ से लावारिस शख्स ने एक लावारिस रिवायत बता दी। इस पे तो बोलना चाहिए था। वहाँ से लावारिस शख्स ने लावारिस रिवायत बता दी कि हम अंबिया न विरासत लेते हैं न विरासत देते हैं। इसी पे तवज्जो रहे, न विरासत लेते हैं न विरासत। अब यहाँ तो सैयदा हैं, ये याद रहे, वहाँ कोई भी हो, ज़माना उधर क्यों ना हो, इधर सैयदा है तो हम इधर हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं जिससे सैयदा नाराज हो जाए। इधर सैयदा है उधर वो है। हुक्मरान बैठा हुआ है तख्त पर और क्या लावारिस रिवायत सुना। रसूल ने फरमाया है कि न हम न विरासत लेते हैं न विरासत देते हैं। यही लफ्ज़ है कि न हम वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। तो इसका यही लफ्ज़ हुआ कि न हम विरासत लेते हैं न विरासत। जो विरासत है हमारी वो न हम किसी को देते हैं न हम किसी से विरासत लेते हैं। बस ये याद रहे। सैयदा दरबार में क्यों तशरीफ़ ले गई, बहुत बड़ी हिकमत है, कुरान से बताऊंगा मैं। आयत ज़रूरी है ताकि बात मुकम्मल हो जाए जश्न ज़हरा के तहत। सैयदा दरबार में क्यों तशरीफ़ ले गई, आपने जाके हक़ का मुतालबा किया, जनाब ने लावारिस रिवायत सुना दी। रसूल ने फरमाया है कि ना वारिस न विरासत लेता न विरासत देता, न लेते हैं न देते हैं, न विरासत लेते हैं न विरासत देते हैं। जो विरासत हो वो हम लेते नहीं और जो विरासत हो वो हम देते नहीं। बस अब देखें, इस पे थोड़ी तवज्जो मैंने 4-5 मरतबा इसलिए दिलाई ताकि आयत आपके जहनों में बराबर फिट हो जाए। न हम विरासत लेते हैं न विरासत देते हैं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने 7 आयतें कुरान से पढ़ी है। 7 आयतें पढ़ी है कुरान से। कुरान से सैयदा ने अपने हक की दलील के लिए 7 आयतें सैयदा ने पढ़ी। लेकिन वो जनाब एक ही घिसी पिटी लावारिस रिवायत लेके बैठे रहे कि नहीं, मैंने तो सरकार से सुना, मैंने तो सरकार से सुना, मैंने तो सरकार से सुना। सैयदा ने ये कह के सबसे पहले तो रद्द कर दिया कि ओहो, वारिस तू है या मैं हूँ? विरासत की बात मुझे कहनी चाहिए या तुझे? विरसा तो हमसे मिलता जुलता था, तेरा रसूल के विरसे से लेना देना क्या? अगर विरासत की वसीयत होती तो वो हमें कहते, तुम्हें क्या, तुम वहाँ कहाँ थे? तुम तो सकीफे में थे मिठाई खाने, वो मिठाई बंटती थी वहाँ खिलाफत की, तो जनाब तुम तो वहाँ थे। सैयदा ने हक का मुतालबा किया, जनाब ने रिवायत रख दी घिसी पिटी लावारिस, न हम विरासत लेते हैं न विरासत। उसने क्या कहा कि रसूल ने फरमाया है, रसूल ने मुझसे कहा था कि न हम विरासत लेते न विरासत देते हैं। तो अब यही जनाब फिर इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, ये हज पढ़ते रहे, ये ज़कात देते रहे, ये लोगों को अच्छी बातों की तरगीब दिलाते रहे, लोगों को भलाई का दर्स देते रहे। क़यामत में यही लोग, क़यामत में यही लोग जन्नत के लिए जब आएंगे, हाँ भूलना नहीं, जन्नत के लिए जब आएंगे, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? खुदा फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। मैंने जन्नत का वारिस मुत्तकियों को बना दिया, मैंने जन्नत का वारिस मुत्तकियों को बना दिया। अब अली है इमामुल मुत्तकीन, अली इमामुल मुत्तकीन है। पता चला जन्नत अली की है, पता चला जन्नत रसूल खुदा की है, पता चला जन्नत हसनैन करीमैन की है, पता चला जन्नत फातिमा ज़हरा की है, पता चला जन्नत फातिमा ज़हरा की है। ये जनाब क़यामत के दिन जन्नत विरासत है इनकी, जन्नत विरासत है इनकी। क़यामत के दिन आएंगे, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज का टोकरा, मेरे हज का टोकरा, मेरी नेकियों का टोकरा, मेरी इबादतों का टोकरा। सरकार फरमाएंगे तेरे टोकरे तेरी गर्दन में, इसके
के बदले क्या चाहता है? अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, इन टोकरों के बदले में जन्नत चाहिए, जन्नत। जन्नत चाहिए, इबादत के टोकरों के बदले में जन्नत चाहिए। सरकार फरमाएंगे, याद दिलाएंगे, ओ हो इतना जल्दी भूल गए, कल तो खुद ही कहते थे कि न हम विरासत लेते हैं न विरासत देते हैं, जन्नत हमारी विरासत है, तुम्हें जन्नत से क्या वास्ता? ये तो फातिमा ज़हरा की। तुम्हें विरासत से क्या लेना देना? चलो चलो काम करो अपना। तुम खुद ही तो कल कह रहे थे ना हम विरासत लेते हैं न विरासत देते हैं। अब ये ना हमने तुझसे लिया है न तुझे देंगे, न तुझसे ली है न तुझे देंगे, इसलिए कि ये विरासत उन्हीं के लिए है जो मेरी फातिमा ज़हरा को राजी कर जाए। जन्नत बनी है फातिमा ज़हरा के चाहने वालों के लिए। अल्लाह ने जन्नत, अच्छा शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे कि दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। तो पता चला ना कि सैयदा क्यों दरबार में तशरीफ़ ले गई, ताकि उन्हें उनकी औकात दिखाए। अहले बैत की है ये कायनात। अब शौकत रज़ा साहब फरमाते हैं, मौला उनको खूब अजर अता फरमाए इसका। वो फरमाते हैं कि तू आलमे इम्कान की लारैब मलिका, तू आलमे इम्कान की लारैब मलिका, इस्लाम तेरे बैठने उठने का सलीका, इस्लाम तेरे बैठने उठने का सलीका, आगाज हुआ है तेरे घर से ही वही का, जो तेरा नहीं है न नबी का न जली का, जो तेरा नहीं है न नबी का न जली का, तू आलम इम्कान की लारेब मलिका, इस्लाम तेरे बैठने उठने का सलीका, आगाज हुआ है तेरे घर से ही वही का, जो तेरा नहीं है न नबी का न जली का। हम खुश हैं किसी पे तो फकत तेरी खुशी पे, जिस पे तू नाराज है लानत है उसी पे, जिस पे तू नाराज है। अब देखें जश्न अपने आखिरी मरहले की तरफ है। जिस पे तू नाराज है लानत है उसी पे। अब जिस पे सैयदा नाराज हो जाए उसका तो पता है आपको। अब जिसे सैयदा दुआ दे कि चाहे तो खफी जात को यज़दान बना दे, चाहे तो खफी जात को, अब जिसे समझ आ गई बिस्मिल्लाह, चाहे तो खफी जात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे, चाहे तो खफी जात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे। सैयदा कौन है कि हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, चाहे तो खफीजात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे।
बात को यज़दान बना दे, फिज़ा की कही बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी साहिब आज़ान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। हैदरी अब्बास है, जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। इन्नमा का दायरा तज़नीन लेकर आ गया, ज़िक्र बिन्त मुस्तफ़ा तस्कीन लेकर आ गया। ज़िक्र बिन्त मुस्तफ़ा तस्कीन लेकर आ गया। मुस्तफ़ा फिर सैयदा फिर मुर्तज़ा वबना हुआ। मुस्तफ़ा फिर सैयदा फिर मुर्तज़ा वबना हुआ। मुबाहला याद रहे, मुस्तफ़ा फिर सैयदा फिर मुर्तज़ा वबना हुमा। 5 बंदों में ही सारा दीन लेकर आ गया। 5 बंदों में ही सारा दीन लेकर आ गया कि इन्नमा का दायरा तज़नीन लेकर आ गया, ज़िक्र बिन्त मुस्तफ़ा तस्कीन लेकर आ गया। मुस्तफ़ा फिर सैयदा फिर मुर्तज़ा वबना हुमा। 5 बंदों में ही सारा दीन लेकर आ गया। हो खिलाफत या बनाते मुस्तफ़ा का मरहला, एक की जिद में ज़माना 3 लेकर आ गया। एक की जिद में ज़माना 3 लेकर आ गया। हो खिलाफत या बनाते मुस्तफ़ा का मरहला, एक की जिद में ज़माना 3 लेकर आ गया। अब देखें यहाँ जितने बेटे अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादार है, मौला के मातमी हैं। तो अब ये आखिरी जो 2 मिसरे हैं ये मोमिनीन के लिए, ये भी लिखा शौकत साहब ने ही। मौला इसका अज्र उन्हें पहुँचाए और उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखे। क़यामत का मंज़र होगा, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, बहुत बड़े सियाहकार हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हम अहले बैत के दर के गदागर हैं, भिखारी हैं। हमारा कोई आमाल ऐसा नहीं है कि जो हम अल्लाह की बारगाह में ले जाके उसके बदले में हम कोई क़यामत में बख्शिश मांग सके। लेकिन एक चीज़ है जिस पे हमें फ़ख्र है, न हमें सजदों पे नाज, न नमाजों पे गुरूर, हमें बस सैयदा के बच्चों की आज़ादारी का सुरूर। फरमाते हैं कि चादर अज़ा की इस तरह बुन लेगी फातिमा, महशर का मैदान और हम गुनहगार। चादर अज़ा की इस तरह बुन लेंगी फातिमा, मदहे हुसैन हमसे भी सुन लेंगी फातिमा। चादर अज़ा की इस तरह बुन लेंगी फातिमा, मदहे हुसैन हमसे भी सुन लेंगी फातिमा। जितने भी होंगे इब्ने मोहम्मद के मातमी, महशर की भीड़ में उन्हें चुन लेंगी फातिमा। जितने भी होंगे इब्ने मोहम्मद के मातमी, महशर की भीड़ में उन्हें चुन लेंगी फातिमा। अब अगर कोई बच्चा पैदा हो, दुनिया में आए और वो ना रोए, बंदे कहते मर गया। रोना जिंदगी की अलामत है। जो बंदा रोता है समझो वो जिंदा दिल है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। रोना जिंदगी की अलामत है। बच्चा ना रोए, मार के रुलाते हैं। जब वो रोता है तो बंदों को सुकून आता है। यहाँ जो हुसैन के गम में रोएगा, आखिरत में वो सुकून से रहेगा। अब देखें, रोना जिंदगी की अलामत है। यानी जब बंदा आता है तो फितरत उसकी रोना है। ना रोए तो फिर घर वाले रोते हैं।
रोना जिंदगी की अलामत है। हर शख्स ही रोता हुआ आता है जहां में तौहीद ने गिरिए को ही मेआर बनाया। हर शख्स ही रोता हुआ आता है जहां में तौहीद ने गिरिए को ही मेआर बनाया। तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर, खालिक ने तो सबको ही आजादार बनाया। खालिक ने तो खालिक ने तो सबको ही आजादार बनाया। बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतैना कल कौसर। बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतैना कल कौसर। शुक्र का सजदा कीजिए दिलबर, इन्ना आतैना कल कौसर। हमने आपको फातिमा अता की, शुक्र का सजदा कीजिए दिलबर, इन्ना आतैना कल कौसर। दीन अली के दम से भी है, हमसा भी है, हमसे भी है। दीन अली के दम से भी है, हमसा भी है, हमसे भी है। कौन बने अब इसका हमसर, इन्ना आतैना कल कौसर। और जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरा हर दुश्मन है अबतर, इन्ना आतैना कल कौसर। तेरा हर दुश्मन है अबतर, इन्ना आतैना कल कौसर। फूल लगे हैं प्यार के खिलने, आए हो बेदिल से मिलने। फूल लगे हैं प्यार के खिलने, आए हो बेदिल से मिलने। हम भी दिल देते हैं दिलबर, इन्ना आतैना कल कौसर। देखें, अगर आपके पास कोई आपका दोस्त आए, आपका मुहिब आए, जिसे आप दिलो जान से प्यार करते, मोहब्बत करते, और वो भी आपको दिलो जान से महबूब रखता है, तो जब वो आपके पास आएगा तो आप उसे अपने पास, अपने घर से वो जो कीमती सामान होगा, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, कीमती से कीमती तोहफ़ा उसे देंगे। कीमती से कीमती तोहफ़ा। अब रसूलुल्लाह मेहमान बने हैं अल्लाह के, तोहफा देना तो बनता है। ये तो हो नहीं सकता कि खालिक दो जहां अपने हबीब को मेहमान के तौर पे बुलाए और खाली लौटा दे। मेहमान के तौर पे बुलाया और खाली नहीं लौटाया, बल्कि तोहफा क्या दिया। मेरे रसूल तेरा आना जाना देखा, अपना खास खजाना देखा। तेरा आना जाना देखा, अपना सारा खजाना देखा। तेरा आना जाना देखा, अपना पाक खजाना देखा। कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। ये वो कौसर है कि जिसके सदके में ये कायनात बनी। इन्हीं के सदके से हर मातमी बख्शा जाएगा। और बड़े खुश नसीब है हम कि हमें इस जश्न अजीम को मनाने की खुदा ने सआदत बख्शी, मौला ने हमें सआदत बख्शी। ये हमारा मुकद्दर है और हम इस मुकद्दर पे नस्लों नस्लों तक नाज करते रहे फिर भी कम है। मुकद्दर हमारा अजीम तरीन है। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक के सदक़े में जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। जितने बेरोज़गार हैं मौला उन्हें मुश्किल कुशा के सदक़े में कामयाबी और कामरानी और रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फ़रमा। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।